आपको वहां ले जाते हैं जिस अध्याय को सुनने के लिए देवता तरसते हैं और कहते हैं कि देवता भी आसन मार के बैठ जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और वह है विश्व रूप दर्शन योग। तो आइए भगवान का अब हम दर्शन करेंगे विधि विधान से। जो अविराट रूप भगवान ने दिखाया है, लेकिन भगवान के रूप को अच्छी तरह से आप केवल तभी समझ पाओगे जब राधा रानी की कृपा हो। तो एक भजन हमारी राधा रानी के नाम का, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। सपने में अनोखी बात हो गई हो सखी, सपने में अनोखी बात हो गई। सवेरे से मेरी मुलाकात 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 हो गई। सगे सपने में, सगे सपने में अनोखी बात हो गई। सगे सपने में अनोखी अरे सवेरे से और सवेरे से मेरी मुलाकात हो गई। सवेरे से मेरी मुलाकात हो गई। सवेरे से मेरी मुलाकात हो गई।
लिए वो पास मेरे आए, मुझ भी दुल्हन से दिल वो लगाए, मुझ भी दुल्हन से दिल वो लगा, मेरी अखियों से अश्कों बरसात हो गई, मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में अनोखी बात हो गई, सखी सपने में अनोखी बात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, मेरी मुलाकात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई। अपने साजन की पागल दीवानी, अपने साजन की पागल दीवानी, अपने साजन की पागल दीवानी, साजन की पागल दीवानी, ऐसी चित्र की कहानी, ऐसी चित्र की कहानी, उनकी झलक में सौगात हो गई, उनकी झलक में सौगात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में अनोखी बात हो गई, सखी सपने में अनोखी बात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। योगेश्वरम हरि दर्शयामास यथा पार्थाय परमम रूप महेश्वरम। हे राजन, ऐसा कहकर कौन बता रहे हैं? अब संजय बता रहे हैं धृष्टराज को, क्योंकि देखो भाग धृष्टराज भी और संजय भी दोनों उस रूप के दर्शन कर रहे हैं। धृष्टराज कैसे कर रहे हैं? सुन सुन के कानों से, जैसे आप करोगे हम कर रहे हैं, और संजय दिव्य चक्षु प्राप्त कर चुके। ऐसा कहकर फिर महायोगी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और कैसा रूप है? पश्चिम में पार्थ रूपाणी सतसोत्र सहस्रः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब तू मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अलौकिक रूपों के दर्शन कर। पश्चादित्या वसुन रुद्रान वश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दुष्ट पूर्वाणि पश्चाष्टाणि भारत। 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अविनाशी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा, और ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। यही कई तथै जगत कृष्णम पश्चाति सचराचरम मम देहे गुणाकेशे यज्ञान दृष्टमिच्छति। हे अर्जुन, मेरे इस शरीर से एक देश के चराचर सहित सारे संसार को तू अभी मुझ में देख ले। पूरे संसार का दर्शन भगवान अपने अंदर करवा रहे हैं। इसके अलावा तू और भी कुछ जो कुछ देखना चाहता है, आज वो सब तुझे दिखाता हूँ। न तू माम सख्य से दृष्ट मने नहीं बस चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। लेकिन तू इन आंखों से नहीं देख सकता।
इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाया परमम रूपमैश्वरम। और उन महायोगेश्वर ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। कैसा रूप है कि अनेक भक्त नयनम अनेकात्मद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक द्योतयाधुर्यम दिव्य माल्यांबरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्रमयम देवन नंदनम विश्वतोमनम। जिनके अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण भगवान ने धारण किए हैं। हाथों में अनेक दिव्य आयुध उठाए हुए हैं और गले में दिव्य मालाएं हैं, अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं और जिनके ललाट पर शरीर पर दिव्य चंदन लग रहा है, कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे समस्त आश्चर्य में अनंत रूप वाले तथा सब ओर को भगवान ने मुख किया हुआ विराट रूप स्वरूप को भगवान ने दिखाया कि दिवी सूर्य सहस्त्र से भवेद युगपदुत्थिता यदि भासुदशीसा से महात्मना। यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों को उदय हो जाए और जितना प्रकाश उन सब से मिलके हो उससे भी ज्यादा अधिक प्रकाश भगवान के उस तेज से उस रूप से प्रकट होने लगा। तथैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कथा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडु पुत्रों को अब अर्जुन उन समस्त देव देवों को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में देख रहा है। एक जगह स्थित होकर अनेक प्रकार के विभागों में अलग अलग सारे संसार को देख रहा है कि ततस विस्मया विष्णु रुष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भासता। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत चकित हुए। आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित होने लगा। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव के सिर झुकाकर प्रणाम करके बोले कि पश्यामि देवास्तौ देव देवे पश्यामि देवास्तौ देव देवे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणमीशं कपिलासनस्थं मुनीश सर्वानुरागाश दिव्यान। अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं तथा प्राणियों को, विशेष समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को तथा समस्त महर्षियों को दिव्य सर्पों का दर्शन कर रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतोऽनंत रूपम न नान्तं न मध्यम न पुनस्तेवामि पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूपम। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपका अनेक हाथ हैं और भगवान के अनेक पैर हैं, अनेक मुख मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनेक नेत्र देख रहे हैं और सब और अनंत रूपों से वाला मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपका आदि नहीं पाता, यानी आप कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहे हो पता ही नहीं लग रहा। सारे संसार में आप ही है, आप चल रहे हो और सारा संसार आपके अंदर नजर आ रहा है। न मध्य है न आदि है न मैं अंत को देख रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुनिरीक्षे समन्ता दीप्तानिलाद्भुति बपवृम्यं। मैं आपको मुकुट गदा चक्र शंख गदा पद्म धारण किए हुए देखता हूँ। आपके तेज की राशि सब और प्रकाश वाले प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले आंखों को देखता हूँ और आंखों के द्वारा कठिनता से देखे जाने वाले योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्मय विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परम ब्रह्म जो आपने बताया था प्रभु, मैं समझ गया वो कोई और नहीं, आप ही हो। आप ही सारे विश्व के आश्रय हो, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हो, ऐसा मैं मानता हूँ। अनादिवध्यांत मध्यम वीर मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तां दीप्ति हुताशवक्त्रं
तेज साविश्वमिदं तपन्तम। आपको मैं आदि मध्य अंत से रहित पाता हूँ। अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले अपने तेज से संसार को तपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस संसार में केवल आपकी ही ज्योति, आपका ही प्रकाश फैला हुआ है। भावा पृथ्वी व्योरिदिमंतम ही व्याप्तं तैकेन्द्रिशस्य सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदल लोकत्रय प्रवर्तित महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है। आपके ही इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। अमीहित्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्रयांजलो गुणन्ति स्वस्तिस्त्युक्ता महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिपि पुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समुदाय में आप में प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ और ये सब हाथ जोड़कर, सारा संसार भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपका कीर्तन कर रहा है, आपके नामों का जाप करता है। महर्षियों को, मैं बड़े बड़े महात्माओं को, सिद्धों के समुदाय को कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों से आपकी स्तुति करते हुए देख रहा हूँ। रूपदित्या वसवो ये च साध्या विश्वैसनो मरुत शोध पाश गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 11 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मनुष्यगण और गम गम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघों के समुदाय हैं। वे चकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादमं बहुदरं बहुदृष्टि करालम दृष्टा लोका प्रव्यथितास्थिताहम्। हे महाबाहु, आपके बहुमुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं वाले, बहुत जंगाओं वाले, बहुत चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्यारे व्याकुल हो रहे हैं और मैं भयभीत होने लगा हूँ। नभस्सहं दीप्त मनेक वर्णं व्याप्त नानं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्टा हित्वा प्रथितातिरात्मा धृति न विन्दामि समं न विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आपका प्रकाश को स्पर्श कर रहे हैं, यानी सब और आप ही आप व्याप्त हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ और मैं धैर्य को, शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टै विकालानि सन्निभानि दिशो न जाने लन चबे न शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों को देखकर, भयानक मुखों को देखकर मुझे दसों दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और मैं न शांति को प्राप्त होता हूँ। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। अमी चत्वा धृष्टे राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहिष्वान् पालाय संगे भीष्मौ द्रोणै सूत पुत्रौ तथा तो सहस्रधीरैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि। जिनमें अपने भाई बंधुओं को मारने से डर रहा हूँ, वे तो प्रभु आपके मुख में, आपके दाढ़ों में जा रहे हैं। उनमें से कईयों का तो मैं सिर उछलता हुआ, चबाता हुआ मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि सब काल का ग्रास बन के आपके ही मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। के चित्र लगा दशांत्रेषु सुदृश्यन्ते चोत्रपांगम। हे प्रभु, आप अब मुझ पे दया करो, क्योंकि मैं चारों तरफ से आपके दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अब घबराने लगा है। हे मालिक, अब मैं जान गया हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हो और ये सारे के सारे आपके ही मुख में ग्रास बन के जा रहे हैं। जब ऐसा कहा तो भगवान को अब वो हे कन्हैया, हे माधव, हे सखेती ऐसा कह के पुकारने लगा। हे कृष्ण, मेरे सखा, मैंने अनजाने में जो भूल कर दी, जो
करता हूँ। और बार बार चरणों में ऐसा कह के लेट गया और कहा भगवान मुझे फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। और यहाँ भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लेके अब अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बोलिए श्री चतुर्भुज भगवान की जय। अब अर्जुन के मन में ग्लानि होने लगी, चरण पकड़ के रोने लगा। माधव सखे थे, मैं तुमको साधारण समझ के न जाने कितनी त्रुटि करता रहा। तुम तीनों लोक के मालिक हो, सारी शक्ति तुम में विराजमान है और मैं कैसी उद्दंडता करता था। कभी तुम्हारी बात नहीं मानता था, कभी झगड़ा करता था, कभी अपना झूठा खिलाता था, कभी झगड़ता था। और तुम तीनों लोक के स्वामी हो, तो माधव मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान गदगद हो उठे और वही उसी कृष्ण के रूप में आके हृदय से लगाया। बोले अर्जुन तू अब उठ और सुन, अब तुझे मैं आगे बताऊं। अब भगवान ने जो बताया उस योग का नाम है भक्ति योग, 12वां अध्याय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन पूछने लगा भगवान आप भक्ति योग के बारे में बताते हो, लेकिन एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये जाप्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग विद्यमाः। कोई आपके सगुण रूप को प्राप्त करता है, कोई निर्गुण रूप को। बड़े ध्यान दे के सुने, तो आपको क्या पसंद है? क्योंकि ये भक्तों के मन में भी बड़ी बात चलती है कि हम ध्यान से, धारणा से, योग से भगवान को पाएं या सगुण रूप के उपासक हो जाए। भगवान को क्या पसंद है? तो भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान देके सुने। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी, सार तत्व बताऊंगा। बोले अर्जुन राह कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, मंजिल में, लेकिन जो ये मेरा निर्गुण रूप है ये बड़ा कठिन है, दुरूह रूप है। यहाँ तक आसानी से मनुष्य पहुंच नहीं सकता। तू केवल भक्ति मार्ग सगुण रूप का उपासक हो जा। बोले सगुण रूप का उपासक होने से क्या होगा? बड़े ध्यान देके सुनना। तो सगुण रूप का जो श्री कृष्ण भगवान का रूप है, भगवान देखो क्यों आए। अब भक्ति योग चला है तो वृंदावन की बात तो जरूर चलेगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कंस को मारने नहीं आए थे। अरे कंस तो एक भक्ति मात्र से उनकी भस्म हो जाता। भगवान आए थे उन साधु संतों को दर्शन देने जो ब्रज में गोपी बन के आए। कोई जसोदा मैया बन के आयो, कोई ग्वाल बन के आयो, कोई सखा बन के आयो और सगुण रूप ले लिया। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम चाहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ प्राप्त है और सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय है वह प्रेम है। इसलिए सारों का सार तत्व देखो भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। ये तू सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को यदि तू मुझे सौंप दे। अच्छा किया सौंप, तूने नहीं मैंने किया। बुरा किया तूने नहीं मैंने किया। और आज से जो कुछ करूंगा प्रभु आपके लिए करूंगा। तो क्या होगा सुन। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भजामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ऐसे लोगों को मैं इस संसार सागर से सहज में पार कर देगा। लेकिन भगवान ये भी बता रहे हैं, आगे बड़े ध्यान से सुनो, कि ये जो भगत होते हैं, भगत की क्या पहचान है? भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखा सुखा शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। सबसे पहला लक्षण भक्ति का क्या है? भगत दयालु होगा। लोग कहते हैं ना भक्ति क्या कर देगी। सबसे पहले भक्ति दया सिखाती है, करुणा सिखाती है। और जब करुणा मन में आ जाएगी तो कभी कोई बुरा काम नहीं होगा आपसे। दूसरा कह रहे हैं कि वो दुख और सुख में समान होगा। न ज्यादा सुख आने से उसमें अभिमान आएगा, न दुख आने से कभी भगत घबराएगा। और उसके बाद भगवान बता रहे हैं संतुष्ट सततम योगी। भगत का लक्षण है संतोषी सदा सुखी। भगत
जितना मिल गया, जैसा मिल गया उसी में सुख। नरसिंह भगत आपने कथा सुनी? कुछ नहीं है पास, बाबा जी भिखारी है, लेकिन भरोसा एक है ऊपर वाले का। मेरे नाथ आएंगे, मेरे नाथ आएंगे, और नाथ को आना पड़ा। सुदामा भगत कुछ नहीं है उसके पास, एक भरोसा, अरे मेरा यार बंसी वाला है, वो बंसी वाले ने यारी निभाई। मीराबाई भगवान मिलते नहीं, इधर भटकती उधर भटकती, इधर जाती, लेकिन भरोसा ना थे एक दिन मिल जाओगे, और मिल के रहे। मयि अर्पित मन और बुद्धि, मुझे अपनी बुद्धि और मन सौंप दे। अर्थात आज से जो भी करेगा तू मेरे लिए करेगा। अब प्रश्न आता है कि भगवान हमें तो बहुत काम करने, गृहस्थी निभानी, घर के सारे काम, बिजनेस, व्यापार, तो सुनो ये काम आप अपने शरीर से करो और भगवान को दिल दे दो। आज से खाना बनाओ तो ये सोच के मत बनाओ परिवार के लिए, क्या सोच के बनाओ? बंसी वारे के लिए। आज से नौकरी करो बंसी वारे के लिए। आज से पड़ोसियों में कौन देख रहे हो? मेरे प्रभु तेरे भेजे बंदे हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगा। सेवा करो उसके लिए, कड़वे वचन सुनो उसके लिए। जब उसके लिए मन और बुद्धि अर्पित कर दोगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इदम शरीरे कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते एतद्यो वेति तां प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र है, क्षेत्र नाम से जाना जाता है, और ज्ञानी लोग इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्वेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योयार्जन यज्ञानम मतम परम। हे भरतवंशी अर्जुन, तू समझ क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही मान। यानी ये शरीर ही क्षेत्र है जिसके द्वारा कर्म करके तू मुझे प्राप्त कर सकता है। अब बड़े ध्यान देकर समझना इस बात को, क्योंकि ऐसे सुनने से ये बात सर्व दिमाग से निकलेगी। गीता ना ज्ञानियों को भी बहुत बार समझने पे समझ नहीं आती, साधारण भक्तों की हम तुम बारों की तो बात छोड़। यानी ये शरीर तुझे क्यों मिला है? हम लोग तो क्यों समझते हैं कि बालक हो गया पहले तो ढोल बजा लो, भाई बच्चा हुआ है, अब वह बालक को अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, शैतानी करो, पोता आ गया पोती आ गई, अरे मेरा लाला आ गया, कूद रहे। फिर उसके बाद बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़, बेटा पढ़। अब आपके ऊपर इतना बोझ लाद दिया, क्यों पढ़? बेटा नौकरी बढ़िया ना मिलेगी। नौकरी क्यों चाहिए? बड़े ध्यान दे, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। नौकरी क्यों चाहिए? कि जीवन सुविधा से गुजर जाए, इसीलिए तो नौकरी चाहिए भैया। पैसा क्यों चाहिए सबको? सुविधा। तो बच्चों हम सुविधा लेने के लिए नहीं आए संसार में, अच्छी तरह समझ। सुविधाओं के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? हम और उलझ रहे हैं जाल में, क्योंकि हम सुविधाओं में भगवान को भूल रहे हैं। जितनी ज्यादा जो सुविधा लेता है, याद रखना, जितना ज्यादा जो आदि हो गया सुखों का, उतने उस जीवन में भी रोग मिलेंगे और आगे का जीवन भी आपका नरक बन जाएगा। तो हम क्यों आए हैं? हम भगवान से मिलने के लिए आए हैं। तो ये बॉडी हमारे शरीर क्षेत्र है, ये वो मैदान है जिसमें रह के ये आत्मा भगवान को प्राप्त करेगी। और इसका मालिक तू मुझे समझ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। और चौथा अध्याय देखिए, भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। गुणात्रय विभाग योग परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनः सर्वे परम सिद्धि वितो गताः। श्री कृष्ण बोले, सारे ज्ञानों को, अति उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानों को मैं फिर तुझसे कहूंगा, जिसे जानकर तू मुक्त हो जाएगा और सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा वदा विद्वदं सत्त्वमित्ययु। और भगवान बता रहे हैं गुणात्रय विभाग योग, यानी कि सत्य रज तम, ये 3 गुण हैं। बड़े ध्यान देके सुनो। रज वाले जो होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा उन्हें धन की ललक लगी रहेगी, सारी कोठी हो जाए, इतना रुपया आ जाए। और जो सत्य स्वभाव वाला होगा मैया, वो पूजा पाठ वाला ज्यादा होगा, वो शांत होगा, संतोषी होगा। और जो तम वाला होगा वो आलसी जीव होगा, ना उसे पूजा से मतलब, ना पाठ से मतलब, पड़ा अपने मस्ती में, आलस से भी जी रहा और ऐसे ऐसे पाप कर्म को प्राप्त हो रहा।
और भगवान इतना नहीं, अब देखो है तो बहुत लंबा, लेकिन मुझे बहुत शॉर्ट में सुनाना है क्योंकि समय इतना है। फिर कभी भगवान ने मौका दिया तो कम से कम 5 दिन तो मैया जरूरी, वरना 7 दिन चाहिए। जैसे भागवत को 7 दिन, 1 हफ्ते में, तब आप विस्तार से एक एक चीज सुनोगे और बहुत आनंद भी आएगा। अभी भी आनंद तो आपको आ रहा है, किस किस को आनंद आ रहा है? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आनंद आ रहा है तभी आप टिके बैठे हो। सच बता रही हूँ, अगर आनंद नहीं आया तो टिकते भी ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सत रज तम, ये 3 गुण हैं, इन्हीं के अनुसार मनुष्य को भोजन पसंद है। जो सत वाले हैं वो सादा सात्विक भोजन पसंद करते हैं, और रज वाले वो थोड़ा तीखा, और जो तम वाले बहुत चटपटा तीखा, उल्टा सीधा, मांस इत्यादि, शराब इत्यादि, ये सब पसंद करते हैं। सो तू सात्विक प्रवृत्ति वाला बन, धीरे धीरे सात्विक विचारों वाला बन। और भगवान यहाँ गुणात्रय विभाग योग, अब 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, भगवान यहाँ पर ओम श्री परमात्मने नमः, ऊर्ध्वमूल मदशाखम मस्तम प्राहुरव्ययम, छंदोषि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबाला, अधश्च मूला न्यनुसन्तुतानि कर्मानुबन्धूनि मनुष्य लोके। यहाँ भगवान इस संसार की जो तुलना करते हैं वो विशाल पीपल के वृक्ष से करते हैं, और इसके पत्ते वेद हैं, और संसार रुख वृक्ष को, सारे वेदों को जानने वाला ज्ञानी उस संसार वृक्ष की गुणों को सत्य रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई इन शाखाओं को, कपोलों को सब तरफ ये फैली हुई हैं, और मनुष्य लोग कर्मों के अनुसार ही बनने वाले मूल के नीचे और ऊपर सभी लोगों को जा रहे हैं। यानी कि ये जो मृत्यु होती है ना, ये आपके कर्मों के अनुसार होगी। भगवान ये भी बता रहे हैं कौन सी घड़ी में किस समय मरने से कौन सी योनि प्राप्त होती है। लेकिन सार तत्व तो भैया इतना ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीधी बात है, आप कभी मर जाओ ये आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। आपकी मृत्यु भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में तो केवल भगवान की भक्ति है। भक्ति ही भगवान ने आपको दी है और वो आपको तार देगी। 16वें इस 15वें अध्याय में भगवान ये भी बता रहे हैं, न तद भासयते सूर्यो शशांको न पावकयो यज्ञात्वा न निर्वदन्ते तद्धामं परमम्। जो मेरा परम पद है उसको सूर्य चंद्रमा भी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भक्ति उस पद को भी प्राप्त करा देती है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनम मनस्सष्टनिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मैं ही आत्मा बनकर इस सारे संसार में समस्त जीवों में समाया हूँ। और 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग, अभ्यम सस्व संचुर्धि योग व्यवस्थिता दान दमश यज्ञम स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान बता रहे हैं दैव असुर यानी देवता और असुरों के जो गुण होते हैं वो क्या क्या है, सद्गुण किसे कहते हैं और अवगुण किसे कहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि अहिंसा सत्य मत क्रोधस, अहिंसा सत्य भाषण करना, क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग कर देना, अंतकरण में राग देश ना पालना और चुगली ना करना, प्राणियों पे दया करना, सांसारिक विषयों में आसक्ति ना रखना, ये सब देवताओं के लक्षण। तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोह नाति मान्यता भवन्ति स्पंदन देवी विभाजतस्य भारता। तेज क्षमा धैर्य शरीर में धारण करना, वैर भाग का त्याग कर देना, यही सच्ची भक्ति है। तो भक्ति का मतलब भैया केवल पाठ करना नहीं है, भक्ति का मतलब है कि सद्गुणों को हम अपने अंदर बसा लें। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि दम्भो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरी। दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, ये सब राक्षसों के लक्षण। तो अब आप खुद ही अपने अंदर झांक झांक के देखना कि हम कितने % राक्षस हैं और कितने % देवता। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है, जब हमारे अंदर से अवगुण मिटने लगे और सद्गुण आने लगे।
अब सत्र में अध्याय में भगवान बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।